वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार। देखते हैं कि यहाँ पर आपको शिव भगवान क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रहेगी एक क्विक पिका कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पर आपके सामने रखे हैं 3 ऑप्शन। गार्जियन एंजल का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है और है मैनिफेस्टेशन का। आप एक या एक से ज़्यादा मैसेज चुन सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, आपका भी बहुत सारा वेलकम है। यहाँ पर होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को गार्जियन एंजल की कार्ड के साथ में। वेलकम नंबर 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपको शिव बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेस करना चाहते हैं। आपने चुना है गार्जियन एंजल का कार्ड। तो पहले यहाँ पर 2 कार्ड लेंगे टैरो की डेक से और देखते हैं कि यहाँ पर आपको वो क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला मैसेज है आपके लिए डेविल का। तो ये आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आपको इस चीज़ या इस सिचुएशन का ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी ऐसी बात में उलझना नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ या तो आकर्षित कर रही हो या फिर आपके लिए एडिक्शन का कारण बन रही हो। यहाँ पर कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि या तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में डाल रही हो। तो आपको उस टेम्पटेशन से बचना है और कोशिश यही करनी है कि आप अपने इनर जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर फोकस करें। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर अपने आप को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लाइफ का जो ब्राइट साइड देखना आपके लिए जरूरी होता है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर जो पर्सन है उसने अपना जो सर झुका रखा है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी सिचुएशन लाइफ की इतनी बड़ी नहीं होती है जब आप अपने आप को डाउन कर लेंगे या अपनी एनर्जीज को यहाँ पर अपनी एनर्जीज को आप नेगेटिव जोन में लेके जाएं। तो आपको यहाँ पे जो भगवान शिव है यही गाइड कर रहे हैं कि आपको लाइफ के उस ब्राइट साइड को देखने की ज़रूरत है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ या ऐसा बहुत सा माहौल या सिचुएशन होती हैं जब हमारे ऊपर इस तरह के टेम्पटेशन होते हैं, इस तरह के एडिक्शन होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं जो अपनी तरफ हमें आकर्षित कर रही होती हैं, हमें बांध के रख रही होती हैं, हमें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना है आपको। हो सकता है कि आपका एक तरफ मन कहे कि आपको यही करना है और दूसरी तरफ आपका दिल कहे कि आपको वो नहीं करना। दिल और दिमाग में थोड़ी सी खींचातानी रह सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग को संतुलित करने की भी ज़रूरत रहेगी। और आप के लिए यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल का कार्ड है। तो आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उनकी आवाज़ को, उनकी बात को सुने। फ्रेंडशिप का कार्ड है आपके लिए। तो अगर आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप में चले गए हैं तो आपको लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए कम्युनिकेशन की बात करता है। आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए और यहाँ पे आपको भगवान शिव यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको उनसे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बनाइए। ये कार्ड भी आपके लिए कनेक्शन की बात करता है और ये कार्ड भी आपके लिए कनेक्शन की बात करता है। आपके लिए मैसेज है साइन का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं और आपको दिए भी जाएंगे। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को महसूस करें कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप किसी ऐसे बहकावे में अपने आप को बहता हुआ महसूस करें, या फिर इसको किस तरह से कहना चाहिए कि यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज, यहाँ पे कोई ऐसी आदत हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी आपकी हैबिट हो सकती है जो कि आप बार बार दोहराते हैं। कभी कभी खुद का ईगो सेल्फ भी आगे आ जाता है। तो आपको लॉर्ड शिवा यही गाइड कर रहे हैं कि अपने उस ईगो सेल्फ से आपको थोड़ी सी बचने की भी ज़रूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पीनेस का। ये कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि आपके लिए जो इंजॉय करना अपने साथ में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप अपनी मुश्किलों के बारे में सोचना थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को कोई ऐसा काम करने में लगाना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आपके ध्यान को थोड़ा सा भटकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये भटकाव आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी गलत आदत की तरफ, गलत रिश्ते की तरफ या किसी गलत सोच की तरफ ले जाता है। ये ध्यान वैसा है कि अगर आप बहुत उदास हैं या अपने आप में आपको सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको अपना माहौल, अपने रिश्ते, अपने लोगों से थोड़ा सा आपको बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको साइन मिल रहे हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के कॉल का वेट कर रहे हैं तो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है या नहीं करता। अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो और उनसे आपकी बात बहुत समय से हुई नहीं है तो यहाँ पर आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पोटेंशियल का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। तो आपके पास बहुत कुछ है ऐसा जो कि अभी आपको
जो कि अभी आपको पता भी नहीं है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और अपने आप को अमेज भी करना चाहिए। ये 4 ऑफ कप्स की कार्ड की एनर्जीज की ही बात करता है। जब आप अपने बारे में उतना नहीं सोचते या अपने आप को कम करके आंकते हैं, या आपको लगता है कि जीवन जो है आपको बहुत कम दे रहा है। यहाँ पर आपकी गार्जियन एंजल आपके साथ में है और आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपका ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच रही है। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपकी मदद करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने भी ब्लेसिंग्स के कार्ड को चुना है, आइए देखते हैं यहाँ पर आपको भोले बाबा क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको वो। तो यहाँ पर 2 कार्ड लेंगे टैरो की डेक से। आपके लिए पहला कार्ड है डेविल का। हो सकता है कि आपने नंबर 1 चुन लिया हो या फिर आप उसको चुनने की सोच रही हो, तो उसको सुन लीजिएगा। आपके सामने ही शफल किया है, ये कार्ड आया है। ये कार्ड ऑप्शन 1 के अंदर भी ये कार्ड यहीं पर पहली जगह पहला कार्ड ही आया था, तो आप उसको भी सुन सकते हैं अगर आप सुनना चाह रहे थे तो एक बार दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आती है उस कार्ड से। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी लोगों को, जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है आपके। किसी इंडिसीजन की स्थिति में है आप, आपके मन में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं जिसमें आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप जरूर सुनिए। दोनों ही कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के हैं और दोनों ही कार्ड हैं बहुत बड़े। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को थोड़ा सा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है आपको। अगर आप किन्हीं ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, यहाँ पे कोई द्वंद्व सा है आपके लिए। यहाँ पर एक तरफ डेविल है और एक तरफ हाई प्रिस्टेस है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ वो एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए लोअर लेवल से आती हैं, दूसरी तरफ आपके लिए वो एनर्जीज हैं जो कि आपको जो डिवाइन वर्ड है उससे कनेक्ट करती हैं, आपकी इंट्यूशन से जोड़ती हैं और आपको आगे की तरफ लेके जाती हैं। यहाँ पर चूज आपको करना होगा कि आप किस तरह की एनर्जीज को चूज कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी लाइफ में चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा उनको होना चाहिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको ब्लेस नहीं किया जाता, या फिर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल तो रही हैं पर थोड़ी कम है। अगर आप किसी पानी की जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई मंदिर हो, किसी मंदिर विशेष की तरफ आप जाना चाहते हैं, या आपके मन में है किसी ऐसी जगह जाने का, तो जब भी आपको सही लगे, आपका माहौल सही हो, तो आप जरूर जाइएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग केदारनाथ या वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं, तो जब भी आपको लगे आपके लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए वहाँ से बुलावा है, आप जा सकते हैं। द डेविल का कार्ड कहता है आपके लिए यहाँ पर कि आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही हैं, और वहीं पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपको गाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को उस भटकाव की स्थिति में ले जाने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, आपकी लाइफ की किसी बड़ी सिचुएशन की बात करते हैं। टेम्पटेशन का कार्ड है ये बताता है कार्ड कि आप किसी ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते, किसी ऐसी सिचुएशन के एडिक्शन में हैं या उसमें फंसे हुए हैं जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कभी कभी ये हमारा ईगो सेल्फ होता है और कभी कभी ये हमारे लिए हमारी वो आदतें होती हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा रहे होते, या नहीं हमें पाने में दिक्कत लग रही होती है। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का जो मैसेज है आपके लिए, ये आपको कहता है कि अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको जगाइए, अपने जो आपको अंतर्ज्ञान से आवाज़ आ रही है अपनी इंट्यूशन से, उसको सुनिए। यहाँ पर डिवाइन वर्ड आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको सुनना चाहिए। नहीं सुनाई दे रहा है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके लिए दोनों कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको डिवाइन की आवाज़ सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत अकेलापन भी महसूस हो रहा हो। अगर आप पाइल 1 चुनने का नहीं सोच रहे थे तो उसको आप जरूर सुनिएगा, वहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। स्टडी का मैसेज है, यहाँ पर आपको कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली आपको अपनी सिचुएशन का कुछ एनालाइजेशन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ गंभीरता से जानने की ज़रूरत है। आपको अपनी जो पावर है उसको क्लेम करने की ज़रूरत है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी इनर पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करें। जो कुछ भी है वो सब आपके अंदर ही है, और वो आपके अंदर और भी ज़्यादा बढ़ेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। आपकी जो पावर है वो मेडिटेशन ही है और वहीं से आती है। चाहे आप दुनिया में कोई सा भी काम करते हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं या नहीं, जब तक आप एकाग्रता नहीं दिखाएंगे, जब तक आप फोकस्ड इंटेंशन के साथ में, फोकस गोल के साथ में काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आपके लिए बदलाव लेके नहीं आएंगी। डेविल कार्ड की एनर्जीज आपके लिए, और ये 3 जो कार्ड हैं, ये तीनों ही कार्ड फोकस्ड एनर्जी की बात करते हैं। इस डेविल से बचना है तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंटेंशन की आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी। आपको बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डेविल का कार्ड कभी भी टैरो में कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है। ये कार्ड हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये कार्ड जब भी आता है ये बताता है कि हमें किस सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है।
स्टे प्रेजेंट का मैसेज है आपके लिए। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की ज़रूरत है। आपको ख्याली पुलावों में नहीं जाना है, आपको जो हवाई किले होते हैं उनमें नहीं जाना है, आपको फैंटेसीज नहीं करनी है। अपने एनर्जी लेवल को, अपने ऑरिक फील्ड को आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की एनर्जीज, किस तरह के लोग और किस तरह की जो वाइब्रेशंस हैं उसको कैरी करते हैं। आपको बहुत सारी क्लीनिंग की और हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग नहीं भी करवा पाते हैं एनर्जी लेवल पे, तो यहाँ पर आपको अपने ऑरा को, अपने घर को, अपनी वाइब्रेशंस को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेडिटेट का यहाँ पे आपके लिए अगेन मैसेज है, आपके लिए 2 मैसेज है मेडिटेशन के। तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको प्रेयर करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आ सके। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में थोड़े से लव को, हार्मनी और पीस को डाउनलोड करना चाहिए। ये मैसेज भी डाउनलोड का ही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं आपके इस टाइम पीरियड में। आप जो भी मैसेजेस रिसीव करेंगे वो बहुत ही परफेक्ट होंगे। आप फोकस इंटेंशन के साथ में काम कीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। किसी भी जो पास्ट की चीज़ें हैं उसमें नहीं जाइए, जो भी आपकी फ्यूचर की चीज़ें हैं उनमें नहीं जाइए। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो होप कि ये मैसेजेस आपकी मदद करें, आपके काम में आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी मैनिफेस्टेशन के कार्ड को चुना है, आइए देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर टैरो की डेक से पहले 2 कार्ड लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। दोनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके लिए आपने चुना है कार्ड मैनिफेस्टेशन का। तो मैनिफेस्टेशन के कार्ड के द्वारा आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आपको किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में वेट करना पड़ रहा है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि आपका जो वो वेट है वर्थ करता है आपकी लाइफ में। अगर थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है और आपके साथ ही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए फोकस्ड इंटेंशन की बात करता है। तो अपनी जो एनर्जीज हैं उनको आप फोकस करके आगे बढ़ते जाइए। आप बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी और अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर बन रही है। लेकिन अगर कोई बातें आपका ध्यान भटकाती हैं तो वहां से आपको अपने ध्यान को वापस लाना चाहिए। साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको नए आइडियाज आते हैं। वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये आपके कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये आपके कैरियर की बात करता है और यहाँ पर ये कार्ड बात करता है पेंटिकल्स की। तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप थोड़े वरीड हैं, उस पर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए होगी। लेकिन आपको नए जो आइडियाज़ हैं, जो आपके थॉट पैटर्न है, उनको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपको ओपन करने की ज़रूरत है। अगर आप फिक्स्ड जो नज़रिया है उसके साथ ही काम करते हैं तो यहाँ पर आपको नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहना चाहिए। अपने काम में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। जो भी काम आप करते रहे हैं जिसमें आपको महारत है, आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि जो भी उलझन है आपके जीवन की सुलझ सके। जितना ज़्यादा आप अपनी उलझनों को सुलझाने में लगाएंगे, एक फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे, अपने जिन कामों में आपकी एक्सपर्टाइज है, उलझे हुए रहने की बजाय आपको अपने किसी एक थॉट को पकड़ना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आपके मैनिफेस्टेशन तभी होंगे जब आप अपने काम में और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ पे आंसर्ड प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है। ये दोनों ही कार्ड एक्चुअली में सेम ही बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके मैनिफेस्टेशन की बात करता है कि चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन वो अगर आपको भी दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लेवल पे वो क्रिएट नहीं हो रही। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत सारा सोचते हैं और वो चीज़ें हमारे लिए एनर्जी लेवल पे क्रिएट होती हैं, लेकिन जब वो क्रिएट हो रही होती हैं हमें लगने लगता है कि नहीं, वो हमारे लिए नहीं हो रही और हम उनसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो वो जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो भी बीच में रह जाता है। तो अगर आपको कुछ भी एप्रिसिएशन मिलता है या आपके काम में आपको कुछ भी रिजल्ट मिलता है तो वहाँ पर आपको उसको अच्छे में ही लेना चाहिए और उसको गुड वाइब्स में ही रखना चाहिए। ग्रेटिट्यूड देंगे तभी आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड देने के और अवसर आएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में आभार प्रकट करते हैं उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको मौके देता है आभार प्रकट करने के। इसलिए मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहा करिए। आंसर्ड प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हो रही हैं और हो सकता है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही। अगेन मैनिफेस्टेशन जैसे कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपकी जो प्रेयर हो रही है आंसर, उनको आप उसी तरह से लीजिए। जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही जवाब आए। जो जवाब आपके लिए आ रहा है वो डिवाइन वर्ड से सबसे बेहतर है आपके लिए, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कीजिए।
ट्रस्ट का मैसेज है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो पूरी तरह से कीजिए, अगर आप समर्पण करते हैं तो पूरी तरह से कीजिए। आपको अपनी जो इनर नोइंगनेस है, आपको जो अंदर से पता है कि ईश्वर आपके लिए करता है, उसके ऊपर ही आपको विश्वास होना चाहिए। जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में नया मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए हो रहा है और होगा। लेकिन कभी कभी कुछ बदलाव हमें खुद के अंदर भी करने होते हैं। अगर आप क्लोज हैं या आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करने के बाद चेक करते रहते हैं कि आपके लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। पावर एंड पीस का यहाँ पर मैसेज है। जब आप लव की प्रैक्टिस करते हैं, पीस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके जीवन में वो जैसे कि ये रिपल्स बनते हैं। जब कोई आप फेंकते हैं कुछ भी शांत पानी के अंदर, तो वो एक घेरा सा बनता चला जाता है, रिपल सा बनता चला जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से वो एक रिपल बनता है आपके जीवन में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लव और पीस की, तो वो आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो पहले आपको अंदर से शांत करें और उसके बाद आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सके। तो ये आपके लिए कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स का। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जब आपके हाथ, आपका दिमाग और आपका हार्ट जो है पूरी तरह से ओपन होता है रिसीव करने के लिए, तब आपकी लाइफ में जो मैजिक होना होता है वो शुरू हो जाता है। तो आपने जो भी पहले से अनुमान लगा रखे हैं चीज़ों के होने के बारे में, उन सबको छोड़ दीजिए और मिरेकल्स के लिए ओपन हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता, अगर आपको लगता है आपकी प्रेयर्स के आंसर नहीं मिलते, अगर आपको लगता है कि आप ट्रस्ट करते हैं पर जवाब नहीं आता, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करते हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो अपने हार्ट, माइंड और अपने हाथों को आपको ओपन करना चाहिए कम्प्लीटली। ये जो कुछ चीज़ों के बारे में ना कभी कभी हमारे पूर्वानुमान होते हैं, तो यहाँ पर उन पूर्वानुमानों को आपको छोड़ना चाहिए। कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं पैसों को लेकर, हमारी लाइफ को लेकर, तो आपको देखना चाहिए कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है पहले से कहाँ से चले आ रहे हैं। क्या पैसों को लेकर आपकी सोच कुछ ऐसी है कि चीज़ें नहीं होती, मुश्किल से होती हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, या यूनिवर्स मुझे ही नहीं देता, ईश्वर मुझे ही नहीं देता, या इस तरह के अदर आपके बिलीफ सिस्टम, उनको देखिए कि आप कहाँ पे नहीं कहते हैं कि मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स के पास नहीं है, वो हमेशा देता है, उसके पास एवेंडेंस भी है। ये हमारी ही अपनी मैनिफेस्टेशन होती है, हमारी ही अपनी प्रेयर होती हैं और हमारा ही अपना ट्रस्ट होता है जो हमारी लाइफ में या तो चीज़ें मैनिफेस्ट करने देता है या फिर नहीं करने देता। तो यहाँ पर आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पाई हूँ आपके लिए, उसमें बहुत सारी उलझन है। पहले आपको कुछ उलझनों को सुलझाने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो होप कि ये मैसेजेस आपकी मदद करें, आपके काम में आए। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।